माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम स्पेशली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड ये 3 पेयर्स होती हैं, ठीक है, 3 जोड़ी होती हैं जो मैंने आपको बताया था। पैरोटिड ईयर पिन्ना के ठीक सामने, उसके बाद जो लोअर जॉ का जॉइंट है अपर जॉ के साथ वहां पर लगी हुई है सब मैक्सिलरी, और फिर तीसरी होती है हमारी सब लिंगुअल। तो कौन कौन सी है हमारी? 3 है। फर्स्ट है हमारी पैरोटिड, सेकेंड है हमारी सब मैक्सिलरी उसके बाद है हमारी सबलिंगुअल। तो ये 3 हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है और इनसे सलाइवा सीक्रेट होता है। क्या सीक्रेट होता है? इट सीक्रेट सलाइवा। अब अगर हम सलाइवा की केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखते हैं तो सलाइवा में क्या क्या होता है? सलाइवा में म्यूकस है जो हमारे माउथ के अंदर चिपचिपापन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अमाउंट में नहीं, अच्छी अमाउंट में वाटर है, यानी कि म्यूकस को बनाने में वाटर ही है, लगभग 98%, अप्रोक्सीमेटली 98%। उसके बाद इसमें लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो स्पेशली फूड के साथ आने वाले बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सलाइवा का वो है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में 3 पेयर्स हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल। ये ठीक ईयर पिन्ना के सामने है, ये लोअर जॉ के जॉइंट के पास, सबलिंगुअल जबान के ठीक नीचे। सबसे ज्यादा सलाइवा का सीक्रेशन ये करती है। सलाइवा किस किस चीजों से मिलकर बना है? म्यूकस, वाटर, लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या करता है? किल द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को मार देता है फूड के साथ आने वाले, ठीक है। म्यूकस फूड को चिपचिपा बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, जिससे आसानी से वो फूड पाइप में धीमे धीमे करके नीचे उतर सके, स्टोमक की तरफ पहुंचे पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प से। और जो स्पेशल जो एंजाइम था वो था सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। इसका दूसरा नाम होता है टायलिन। क्या नाम है इसका दूसरा? टायलिन, PTYLINE, टायलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये हमको इनर वॉल ऑफ स्टोमक में नजर आती है, ठीक है। ये 3 स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, ठीक है, और उन तीनों को मिला के गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। सबसे पहले HCl है हमारा, उसके बाद आता है हमारा पेप्सिन, उसके बाद आता है हमारा रेनिन, ठीक है। तो HCl, पेप्सिन और रेनिन ये तीनों मिलकर गैस्ट्रिक जूस कहलाते हैं। HCl इन दोनों एंजाइम्स को, पेप्सिन और रेनिन को एक्टिवेट करता है क्योंकि ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। HCl का पहला फंक्शन तो ये हुआ। दूसरा फंक्शन है HCl हमारे फूड के साथ आने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है। थर्ड फंक्शन होता है ये हमारे फूड को सॉफ्ट बना देता है जिससे वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके। अब बात करते हैं हम स्पेशली पेप्सिन के बारे में। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, पार्शियल डाइजेशन में
प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक। और जो रेनिन होता है वो मिल्क की कैसीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इनर वॉल ऑफ स्टमक में होता है। इससे एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन नाम के जो सब्सटेंस हैं वो रिलीज होती हैं। एचसीएल का फंक्शन मैंने आपको बताया था। ये पेप्सिन जो है अपनी इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन होता है, जो एचसीएल की वजह से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, यानी उसके पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस बनाती है। नेक्स्ट हमारा रेनिन, जो मिल्क की कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसीनेट यानी इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। जो बच्चे मिल्क फीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, मां का दूध पीते हैं, उनको दूध पिलाने के बाद, ठीक है, या मान लीजिए वो फीडर से दूध पीते हैं, दूध पिलाने के बाद अगर कोई उनको गोद में लेता है और अचानक उसका पेट दब जाता है, तो भाई दूध जो था वो तो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन पेट दबते ही वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म में व्हाइट मटेरियल को बाहर फेंक देते हैं। तो वही जो दूध को जो उसने एक सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी उसका कोऑगुलेशन कराया, वो कौन करता है? स्पेशली रेनिन। बच्चों में सबसे ज्यादा ये एक्टिव फॉर्म में देखा जाता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है, इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम होती चली जाती है। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में के साथ साथ म्यूकस भी रिलीज होता है। इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशन वाला एसिड एचसीएल हमारे स्टोमक में है, लेकिन उसने हमको अंदर से इंजर्ड क्यों नहीं किया, हमको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? आंसर है, और इस बात का भी एक ही आंसर है कि पेप्सिन, रेनिन जैसे एंजाइम जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, हम भी तो प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी तो प्रोटीन की बनी हुई है। वो उस प्रोटीन को क्यों नहीं डाइजेस्ट करते? क्योंकि वहां पर म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस लगा हुआ है हमारी एलिमेंट्री कैनाल से, सपोज दैट ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टोमक है, इसकी इनर वॉल पर म्यूकोसा मेम्ब्रेन लगी हुई है। ये मेम्ब्रेन हमको एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन और जो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम है उनसे बचाने में हेल्प करती है। इसके बाद गाइस हमारी जो अगली डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर हमारा जो है बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जो हमारी बॉडी में राइट साइड लगा हुआ होता है, जो टू लोब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। ये लार्ज लोब होता है, ये लार्ज लोब है, ये स्मॉल लोब है। इनकी जो सेल्स है, लीवर की सेल्स, वो बाइल जूस बनाती हैं। ये बाइल जूस यहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ठीक पीछे वाले एरिया से नजर आती है। ये जो गॉल ब्लैडर है यहां स्टोर हो जाता है। इस गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर हो जाता है, और ये ये गॉल ब्लैडर अपनी कॉमन बाइल डक्ट की हेल्प से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप फर्स्ट पोर्शन है, ड्यूडेनम, वहां जाके ये ओपन होता है। लीवर से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, ये किसी भी तरीके का हमारे लिए डाइजेशन में पार्टिसिपेट हेल्प नहीं करता, ठीक है। बस है क्या कि ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस यहां पे आने वाले फूड में आने वाली फैट को इमल्सिफाइड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो लीवर है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेपेरिन जैसे एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, हेपेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है, कोगुलेट होने से रोकता है। और जो हमारे लीवर के अंदर कुफेट सेल्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी में आने वाले बहुत सारे पैथोजेंस को और फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने में हेल्प करता है। हमारी जो लीवर की जो सेल्स होती है उनको हम हेपेटिक सेल्स कहते हैं, जो स्पेशली हमारे लिए बाइल जूस सीक्रेट करती है। और याद रखें, जो बाइल जूस है ये ग्रीनिश येलो लिक्विड है।
जो नेचर में बेसिक होता है और फैट के हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो गाइस ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड में से एक लीवर के बारे में मैंने आपको बताया। और लास्ट हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है मैं उसकी तरफ आपको लेकर चलता हूं। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो अपने आप में बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि ये एंजाइम के साथ साथ हार्मोन के भी सीक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, ठीक है। ये जो पैनक्रियाज है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये जो स्टोमक के बाद जो ड्यूडेनम एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहां पर मेसेंट्री अटैचमेंट की हेल्प से इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर में लाइट पिंक कलर की होती है। ठीक है, ये अपने अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स सीक्रेट करती है, प्लस उसके साथ हार्मोन भी सीक्रेट करती है। और जो हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं वो दो हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये दो हार्मोन इससे सीक्रेट होते हैं। एंजाइम में अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां से ट्रिप्सिन जो स्पेशली प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, माल्टेज है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज है जो लैक्टेज स्पेशली लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। एक लाइपेज नाम का एंजाइम है जो स्पेशली जब फैट को इमल्सिफाइड कर दिया जाता है तो वो एंजाइम कौन सा, लाइपेज, ये स्पेशली किसके लिए, प्रोटीन के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं लिखता हूं लाइपेज, फैट के लिए। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर आपका माल्टेज, उसके बाद लैक्टेज, और उसके बाद फिफ्थ नंबर पे मैं लिखता हूं सुक्रेज। ये कुछ इंपोर्टेंट हार्मोन एंजाइम्स है, सॉरी, जो पैनक्रिया से सीक्रेट हो रहे हैं। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पूरी तरीके से टूट चुकी है, यानी कि पेप्टोन्स को, वो ये पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, इसी के साथ लाइपेज जो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। माल्टेज यानी कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और अब जो लास्ट पॉइंट रहा इन डाइजेस्टिव ग्लैंड के मेन फंक्शन में से, इंसुलिन और ग्लूकागोन बहुत बार पूछा जाता है। इंसुलिन ह्यूमन बॉडी में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कम करता है। ठीक है, बढ़ने वाले शुगर लेवल को कम करता है। और जो ग्लूकागोन है ये हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने में, यानी कहने का मतलब है हमने खाना खाया, ग्लूकोज हमारी बॉडी में पहुंच चुका है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो अभी यूज नहीं हो रहा उसको इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लीवर को दे देता है, वहां वो स्टोर हो गया। अब हमने 2-3 घंटे खाना नहीं खाया तो हमारे पास एनर्जी कहां से आएगी, उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा कौन, ग्लूकागोन, और फिर वो हमारे ब्लड में फिर से आ जाएगा। जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है, तो हमको फिर, और वहां पर इंसुलिन हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो हमको डायबिटीज हो जाती है, या जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, वो हमको हो जाता है। इससे रिलेटेड भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस इस लेक्चर के आखिर तक ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन की न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। आगे आने वाले लेक्चर में हम स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो गाइस जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, उनको आप कमेंट बॉक्स की हेल्प से पूछेंगे। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से कि जो भी वीडियोस है उनको कंप्लीटली पूरा देखें,
जिससे क्या हो कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, और मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच सके।